उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत ज़रूरी मैसेज है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, यूके में रहती है और इनकी फैमिली रहती है दुबई में। बहुत ही कहती है कि आंटी वो दुबई में सेटल हैं, वेल ऑफ हैं, पढ़े लिखे उनके बच्चियां हैं, उनके रिश्ते चाहिए अगर आपने दुबई में शादी करनी है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ से यूरोप से, यूके से, अमेरिका से दुबई में जाके निकाह करते हैं तो वहाँ पे आपके 4 जेंडर चेक करते हैं। ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ और ये आप अपने वकील से भी बात करके, बैरिस्टर से पूछ सकते हैं कि यूके एम्बेसी आपके 4 जेंडर दुबई वाले चेक करते हैं निकाह से पहले। दुबई जो है ना गवर्नमेंट, वो चेक करती है 4 जेंडर। तो मैंने उस बच्ची को बताया तो वो कितनी अच्छी बच्ची है, कहती है कि आंटी हम पाकिस्तान से भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेक लोग हों, अच्छे लोग हों। इस तरह की लड़कियां नहीं चाहिए जो कि कॉलेजों से लड़कों के साथ दुबई के नशे में भाग आती हैं, या इस तरह का नशा है जो कि माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हुए, यूनिवर्सिटी से लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं, वो उनको सबस बाग दिखाते हैं, हम आपको दुबई लेके जा रहे हैं। ना वो माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, ना अपना देखती है, बस दुबई नशा। दुबई ना हो गया कि जन्नत हो गई। दुबई के नशे में भागती हैं और फिर आके रोती हैं, जी हमें वहाँ पे लाके बेच दिया गया। कुछ तो जो थोड़ी इंटेलिजेंट होती हैं वो तो अपना आप संभाल लेती हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेती हैं, और कुछ जो होती हैं उनसे कुछ होता ही नहीं, कुछ तालीम भी नहीं होती और आगे पीछे कोई होता ही नहीं जो कि हेल्प करे। फिर आके स्टोरियाँ बनाती हैं और वीडियोस लगाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हम दुबई में गए, हमारे साथ हमें बेच दिया गया, हमारा वहाँ से लड़का लेके आया। तो इस तरह की लड़कियां इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए खानदानी लड़कियां, मुखलस खानदानी, जिनके पीछे खानदान कहते हैं बैकग्राउंड वेरी गुड, सारे रिश्ते इनके टॉप के हैं। वो पूरी फैमिली दुबई में सेटल है, माशाल्लाह वेल ऑफ है और हाई एजुकेशन है बच्चों की। ये पाकिस्तान के लिए रिश्ता है और इस तरह के लोग चाहिए जो मैंने बताया। 100% जेन्युइन मुखलस खानदानी लोग चाहिए। 4 रिश्ते हमें चाहिए, जिनमें से 2 मेल चाहिए, 2 फीमेल चाहिए। एज हमें 30 से कम चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं यूके से, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि ऑब्वियसली वो कहते हैं बाद में जब वीज़ों का इतनी मुसीबत पड़ेगी तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ेगी कि आंटी हम हाँ खुद को भी टांग ले, अगली फैमिली को भी टांग दे। क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुआ है, मैंने कितने रिश्ते यूरोप में कराए थे, यकीन करें जो मैंने इटली में रिश्ते कराए थे उन बच्चों के अभी तक वीज़े नहीं लग रहे कि वो पाकिस्तान जाके वीज़े लगाएंगे। नहीं ना, यहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा लगाती है आपका, अगर आप मस्कत में हैं, अमान में हैं, सऊदी अरब में हैं या दुबई में है, किसी भी आप एशियन कंट्री में, सिवाय पाकिस्तान के कहीं से भी आपका यूके का वीज़ा नहीं लग सकता। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सब बच्चों को बताती हूँ, हाँ यूरोप के बच्चों का यूके में ऐसे रिश्ता हो जाता है। आप लीगल हैं, आपके सारे पेपर पूरे हैं, आप लीगल हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप यूके में शादी करें, अमेरिका में करें, यूरोप के बच्चे कहीं भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर मुकम्मल होने चाहिए और आपको वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। जैसे यूके में होता है ना नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वहाँ के जो हिसाब किताब है उसमें आपका वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप दुबई से रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी इटली से रिश्ते हमारे माशाल्लाह हो रहे हैं, पुर्तगाल से हो रहे हैं, फ्रांस से हो रहे हैं, वो स्वीडन से हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ की बच्ची थी स्वीडन गई है माशाल्लाह शादी करके। तो ऐसे होता है कि फिर इन बच्चों के पास लड़के और लड़की के पास दोनों मुल्कों की नेशनलिटी हो जाती है। समझ लग गई आपको? उम्मीद है अच्छी तरह समझ लग गई होगी मेरे बहन भाइयों को। अगर नहीं लगी तो आप अपने किसी भी वकील से मशवरा कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं लगी। तो ये 4 रिश्ते हो गए जो कि हमें दुबई से चाहिए। अब सुने इटली से। इटली से हमें रिश्ता चाहिए। बाजी की बेटी है, बहुत ही छोटी उम्र है, ओनली 21 ईयर ओल्ड, 21 साल की बच्ची है, लेकिन माशाल्लाह वो देखने में 21 की नहीं लगती, माशाल्लाह 27-28 साल की लगती है माशाल्लाह। बाजी की लाडली सी बेटी है, हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह और हैवी वेट है, लेकिन एज सिर्फ 21 है। बाजी को भी इटली में रिश्ता चाहिए। अगर यूके में कोई करना चाहता है तो बाजी को मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो आते जाते हैं, उनके रिश्तेदार फैमिली यहाँ पे रहती है। लेकिन वो कहते हैं हमें कोई लालच नहीं है यूके में हो, हमें इटली में रिश्ता मिल जाए। लड़कों को बताएं अगर किसी लड़के के पास इटली के पेपर पूरे हैं तो आप हमें उनका नंबर दें, हम खुद उनसे मिल लेंगे और बातचीत कर लेंगे। बाकी तीसरा रिश्ता जो मैंने आपको बताया था स्वीडन का, उनकी बच्ची बहुत ही पढ़ी लिखी है और वो बाजी बेचारी इतनी अच्छी है, वो शर्म से फ़ोन नहीं बार बार करती। ऐसे डिसेंट लोग भी हैं। और मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, आप लोग शायद भूल जाते हैं,
अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं और आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और आप स्वीडन में जाके सेट होना चाहते हैं, तो ये सिस्टर आपको रिश्ता दे देंगी। बहुत प्यारी बच्ची है इनकी माशाल्लाह, और इतनी लायक बच्ची है। लेकिन उनकी शर्त ये है कि आपकी 3 साल की डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए। तो आप आए मेरे साथ बात करें, फिर आपको मैं इनकी और भी मोर इन्फॉर्मेशन दूंगी। कनाडा से है रिश्ता, लड़की है कनाडा से, इसकी डिवोर्स हुई थी, 31 ईयर ओल्ड है, पाकिस्तान से आई हुई बच्ची है, वहाँ पे शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई है। अब ये कनाडा में सेटल है और इसको भी ऐसा ही लड़का चाहिए जो कि जिसके पास पेपर हो, लीगल हो, किसी भी कंट्री का हो, लीगल हो। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर सेटल हूँ, फुल टाइम जॉब करती हूँ। और जब इनकी डिवोर्स हुई थी, जब ये सेपरेट हुए थे, तो बच्ची प्रेग्नेंट थी। अब उसके पास बेबी गर्ल है, छोटी सी बेबी गर्ल है, अभी 8 के 9 महीने की उसकी बच्ची है। तो ये चाहती है कि मैं इस बच्ची अभी मेरी छोटी है तो मैं शादी कर लूँ। ये कनाडा का रिश्ता है, यहाँ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बच्ची है ना कनाडा में, इसके साथ पाकिस्तान से भी ये शादी करने के लिए तैयार है। मुझे हंस रही थी, कहती है आंटी अगर आप गारंटी देते हैं तो मैं किसी से भी कर लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, हम ऐसे थोड़ी, आप भी किसी की बेटी बच्ची हो, हम सब की बच्ची हो, आप ऐसे तो नहीं आपके साथ करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई इंसान का बच्चा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। अगर यूके में भी हुआ, कहीं भी हुआ, तो इंशाल्लाह इतनी अच्छी हो आप। तो इसने मेरे पे छोड़ा कि, तो कहती है अगर पाकिस्तान में आपके पास कोई नाइस फैमिली है, जो कनाडा आना चाहता है लड़का, लेकिन कोई लालच ना हो, यहाँ आए और लेकिन पढ़ा लिखा डिसेंट हो। पता है पढ़ा लिखा डिसेंट, कबूतर आ रहे हैं, पता नहीं लड़ाई कर रहे हैं, हमने बाहर खाना रखा है परिंदों का, तो लगता है आज उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, आवाज़ें आ रही है कबूतरों की। अच्छा, तो इसके अलावा एक और आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। आपको बताया था शाजिया के लिए, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि शाजिया हमारी कॉल नहीं अटेंड कर रही। यार आपको बताया था, अगर मैंने नहीं बताया, मैं भूल गई हूँ, तो आई एम वेरी अपोलोजाइज। शाजिया की नीस की शादी है, माशाल्लाह ऑलमोस्ट शादी डन हो गई है, वलीमा तक हो गया, अभी कल ख़त्म हुई है शादी। अब वो पता है शादी के बाद जो घर में वो लंडा बाजार लगता है, कपड़े इधर के उधर, उधर के इधर, शादियां किसी के घर में होती है और लंडा बाजार हमारे घर बन जाते हैं। तो अब वो अपना घर ठीक करेगी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा, तो शाजिया आपकी कॉल उठाएगी। शाजिया हमें प्रोफाइल्स भेज रही है, ये नहीं कि शाजिया फिर भी काम कर रही है। शाजिया अगर आपका फ़ोन उठा नहीं रही तो आप गुस्सा नहीं करना, उसकी नीस की शादी है, घर के अंदर शादी है, फैमिली की शादी है। तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल शाजिया आपको वापस रिप्लाई करेगी। लेकिन शाजिया की जगह देखिए मिसिस साजिद है ना, अभी जो जिनका हमने नंबर लगाया है फेसबुक पे, हर जगह नंबर लगाया है, तो आप शाजिया जब तक शाजिया बिजी है तो आप मिसिस साजिद को फ़ोन कर लें इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल तो पड़ी हुई हैं। आप मिसिस साजिद को फ़ोन करें, वो आपको प्रोफाइल दे देंगी। नूरे हरम को कर लें, नसरीन को कर लें, मरियम को कर लें, गुल भी हॉलीडेज़ पे गई हुई हैं, मुझे लगता है गुल भी वापस आने वाली हैं वो भी, लेकिन वो उधर भी काम कर रही हैं माशाल्लाह। गुल ने मुझे बताया था कि मैं वहाँ पे भी बैठ के गार्डन में मेरे रिश्तेदार बातें कर रहे होते हैं और मुझे कहते तू फ़ोन पे लगी है, तो कहती मैं फ़ोन पे नहीं लगी, मैं काम कर रही हूँ, मैं रिश्तों का काम कर रही हूँ। तो शाजिया के लिए आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लें। मुझे पता है शाजिया के पास आप सबकी प्रोफाइल है और आप जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ सिर्फ 1 या 2 दिन तक शाजिया बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अच्छा, एक लड़का है, लड़का नहीं आदमी है, भाई है, 49 ईयर ओल्ड है, उनके पास अपना घर है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक अच्छी सी बीवी चाहिए। उनकी अपनी बीवी की डेथ हो चुकी है। ब्लैक बन का रिश्ता है, 49 47 48 की कोई लेडी करना चाहती है तो करे, लेकिन ये भाई कहते हैं कि उसको अपना घर छोड़ के मेरे घर आना पड़ेगा। आगे हमारे 4 रिश्ते इस बात पे टूट गए हैं कि दोनों, ना लड़की अपना